हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे अस्थमा और सीओपीडी में एक बेसिक अंतर क्या होता है। जो कि पेशेंट्स होते हैं उनको अस्थमा तो मालूम होता है, अस्थमा बहुत एक कॉमन बीमारी है जो कि हर इंसान को मालूम होता है कि अस्थमा को दमा कहते हैं और अस्थमा में सांस फूलता है, सांस की बीमारी होती है। पर बहुत पेशेंट्स अनअवेयर होते हैं कि सीओपीडी क्या होता है और सीओपीडी में सिम्टम क्या आते हैं और अस्थमा और सीओपीडी में अंतर क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपनी पहली भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे एयरवेज पैसेज का, जिसमें जो एयर पैसेजेस है वो सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी वजह से सिम्टम आते हैं, दमा के जो सिम्टम होते हैं, ब्रेथलेसनेस फील होती है पेशेंट को, चेस्ट में पेन फील हो सकता है, हैवीनेस फील हो सकती है, किसी भी पोलन ग्रेन या किसी भी एलर्जन से अस्थमा के सिम्टम ट्रिगर हो सकते हैं, अस्थमा के सिम्टम में बढ़ावा आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब बात करते हैं सीओपीडी की। सीओपीडी का नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। जैसे ही इसका नाम है कि क्रॉनिक है, ये लंबे समय से चली आ रही एक बीमारी है जिसको हमने ही अपनी बॉडी में डेवलप किया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादातर ये बीमारी डेवलप होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये बीमारी 10-15 सालों से कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग कर रहा है, क्रॉनिक स्मोकर है, या फिर कोई स्मोकिंग के कांटेक्ट में पैसिव स्मोकर है कि कोई स्मोकिंग करता है और उसके साथ में रहता है तो वो स्मोक वो इनहेल कर रहे हैं, तो उन लोगों में ये बीमारी डेवलप हो जाती है। या फिर कोई स्मोकिंग भी नहीं करता है, कोई ऐसा किसी का ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वो स्मोक उनके लंग्स में जा रहा है, वो ऐसी जो हार्मफुल गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, तो उनके लंग्स में एक चेंज आ जाता है, उनके लंग्स में एक इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है जो कि लंग्स का जो पार्ट है उसको डैमेज कर देता है और एक बीमारी डेवलप हो जाती है सीओपीडी। देखिए, अस्थमा और सीओपीडी दोनों के जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि अस्थमा में भी खांसी आती है, ब्रेथलेसनेस फील होगी, चेस्ट में पेन होगा। सीओपीडी में भी खांसी आएगी, बलगम आएगा, आपकी चेस्ट में दर्द आपको महसूस हो सकता है, टाइटनेस चेस्ट में फील हो सकती है, ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है। तो ये जो अस्थमा और सीओपीडी का जो अंतर होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर्स आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलता है कि अस्थमा है या फिर सीओपीडी है। सीओपीडी में लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, जिसके सीओपीडी के सिम्टम्स को हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। उसके जो सिम्टम है, जो लंग्स जो पार्ट डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, बट सीओपीडी को मैनेज किया जा सकता है। मैनेज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि उसको अगर सपोज़ किसी इंसान को सीओपीडी है, उसको फर्दर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, हल्का सा सर्दी जुकाम भी उसके लंग्स में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सीओपीडी होने के कारण से एक पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, इसलिए उसके लंग्स जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। तो सीओपीडी का जो पेशेंट है उसका इलाज जो मैनेज हम कर सकते हैं, उसका इलाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल कोविड बहुत जल्दी लोगों में या फिर पॉपुलेशन में फैल रहा है। तो अगर कोविड के भी केसेस आ रहे हैं तो भी सीओपीडी के पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो कोविड को जल्दी से कैच कर लेंगे, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी जो डिज़ीज़ है उसको जल्दी कैच कर सकते हैं। अगर आप सीओपीडी के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसका इलाज लें, आप अपने सीओपीडी के लक्षण को मैनेज करें। हाँ, ये रिवर्सिबल चेंजेस है, पर सीओपीडी मैनेज हो सकता है, उसके जो वर्स इफ़ेक्ट्स है उसको कम कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से हम आपको बचा सकते हैं। अगर आप सीओपीडी या फिर अस्थमा के पेशेंट हैं, उसके लक्षण आपको परेशान कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ आपको नहीं करने दे रहे हैं, बहुत हताश हो चुके हैं,
तो आप भारत होम्योपैथी में आकर डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमसे ओपीडी में आकर विज़िट भी कर सकते हैं। हम आपके सीओपीडी के जो सिम्पटम है, जो सीओपीडी है आपका, उसको बिल्कुल मैनेज करेंगे, आपको इम्यूनिटी आपकी डेवलप करेंगे, जिससे आप इन्फेक्शन से बचे रहें। धन्यवाद।